वाह यार, आज दिल्ली का मौसम कितना अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। हेलो गाइस, तो आज सुबह सुबह बहुत ही प्यारा मौसम था। मतलब क्या बताऊं, हवा चल रही थी, बादल थे, मतलब बारिश वाला मौसम था आज तो। बहुत ही प्यारा मौसम था और मैं बोल ही रही थी, बारिश का नाम लिया ही नहीं कि बारिश भी शुरू हो गई थी। बट बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने दिनों से दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बट देखते ही देखते बारिश बहुत ही तेज होने लगी और इधर तेज बारिश हो और लाइट ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर बारिश शुरू हुई नहीं कि इधर लाइट गायब हो गया। बट पूरे दिन बारिश होने के बाद शाम को जाके बारिश रुकी और मैं पूरे दिन हो गई थी बोर। तो शाम के टाइम मैं और मम्मी फिर चले गए पार्क में। बट गाइस, ये वाला जो पार्क है, ये वाला पार्क हमारे घर के जस्ट सामने ही है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस वाले पार्क में आना। बट बारिश के कारण आप देख सकते हो रोड में बिल्कुल पानी पानी सा हो गया है। बट इस पार्क की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस पार्क के सेंटर में ही एक शिव जी का मंदिर है और मेरी मम्मी शिव जी की बहुत बड़ी फैन है। तो वो पार्क में आए और मंदिर में ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं और मम्मी चले गए मंदिर में पूजा करने के लिए। बट इस पार्क में रोज शाम को आरती होती है और बहुत सारे लोग आते हैं इस मंदिर के लिए ही नहीं, मतलब यहाँ पे वर्कआउट करने आते हैं, वॉक करते हैं, बच्चे आते हैं खेलने। बट ये मंदिर जो है बहुत ही गुड वाइब देता है, इस पार्क को चार चांद लगा देता है। फिर मैंने और मम्मी ने करी पूजा और फिर हम साइड में जाके थोड़ी देर के लिए बैठ गए। बट पार्क में बहुत ही लोग थे, कुछ लोग वॉक कर रहे थे तो कुछ पूजा कर रहे थे और मैं और मम्मी भी बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। और गाइस, जस्ट पार्क के साइड में ही, उधर वाली साइड में, वहाँ पे भी मंदिर है। वो दूसरा वाला मंदिर है, मतलब वो वाला मंदिर भी बहुत अच्छा है, किसी दिन चलेंगे उस मंदिर में भी। और पार्क के जो इस साइड है, इस साइड कुछ वर्कआउट की चीज़ें लगी हुई है, जैसे आप जॉगिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, फिर झूला झूल सकते हो। वैसे एक्सरसाइज का तो कुछ नहीं, मैं तो इधर झूला झूलने आ जाती हूँ शाम को। और फिर मैंने थोड़ी सी इधर करी मस्ती, मैंने थोड़ा सा झूला वूला झूला। फिर गाइस, ये है पीपल का पेड़। हमारे अंदर माना जाता है मतलब सैटरडे को पीपल के पेड़ के सामने दिया जलाने से और उस पर तेल चढ़ाने से शुभ होता है। तो हर मतलब रोज यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। बट ये पार्क बहुत ही ज़्यादा क्लीन है गाइस, आप देख सकते हो। फिर मैं और मम्मी चले गए दूसरे साइड, बट यहीं पे हमें धतूरा का पेड़ दिख गया। हमने सोचा फूल मिले तो चढ़ा देंगे शिव जी को, बट एक भी फूल नहीं था इस पे। बट फिर मैं और मम्मी जाने लगे दूसरी साइड। वाह यार, इसको देखो कितनी चैन से सो रहा है, ये सुकून की नींद। सही है बाहर सोना भी। और फिर यहाँ पे आते ही आते मम्मी को दिख गया बेल का पेड़ और मम्मी को चाहिए थे बेल के पत्ते। फिर मैंने फटाफट से मम्मी को कुछ बेल के पत्ते तोड़ के दिए, क्योंकि मम्मी को शिव जी की पूजा करनी होती है और शिव जी को बेल पत्ता चढ़ाया जाता है। फिर मैंने वहां से 2 बेल पत्ते लिए और मैं चली गई शिव जी को चढ़ाने के लिए। बट चढ़ाने से पहले मैंने इसे वॉश करा और फिर मैं चली गई मंदिर। मंदिर में जाके मैंने शिव जी को बेल पत्ते चढ़ाए और फिर मैंने पूजा करी। और ये है हमारे नंदी महाराज। हमारे अंदर माना जाता है कि मतलब नंदी के कान में कुछ भी अपनी इच्छा बोलने से वो पूरी हो जाती है। फिर मैंने फटाफट से मेरी जो विश थी मैंने तो उनके कान में बोल दी, क्या पता पूरा हो जाए। और फिर मम्मी को चाहिए थी ये वाला फूल वाइट कलर वाला, तो मैंने उनको, वैसे था नहीं, एक ही था, बट वो भी अभी तक खिला नहीं था, बट मैंने उसे तोड़ के ला के दे दिया। फिर ये डॉगी पीने लगा दूध, क्योंकि लोग जो पार्क में आते हैं वो इस डॉगी को दे जाते हैं कुछ ना कुछ। मौसम बहुत ही अच्छा था आज, क्योंकि सुबह सुबह ही बारिश हो गई, तो आज का मौसम ठंडा ठंडा सा था और शाम भी हो चुकी थी। बट मैंने सोचा था आरती देख के जाऊंगी, बट आरती होने में अभी भी समय था बहुत ज़्यादा और शाम हो गई थी, तो मुझे घर पे भी पूजा करनी थी। तो फिर मैं रुकी नहीं, फिर मैं और मम्मी चले गए घर पे।
बट हम घर जा ही रहे थे कि जो पार्क वाला डॉगी था वो भी हमारे पीछे पीछे हमारे घर आने लगा। हम भगाने की कोशिश कर रहे थे बट वो जा ही नहीं रहा था, तो वो भी हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गया। देखो, और फिर हम चले गए अंदर तो वो यहीं पे बैठ गया। फिर बट थोड़ी देर बैठने के बाद फिर वो जाने लगा और थोड़ी दूर चला गया था कि मैंने उसे फिर से बुला लिया और वो भागते भागते आ गया। गाइस, मैंने डर के मारे गेट बंद कर दी और फिर डॉगी चला गया और मैं अंदर आ गई और मैंने फटाफट से पूजा करी घर में, क्योंकि शाम हो चुकी थी। और मैं पूजा कर ही रही थी कि इतने में ही मेरी दीदी आ गई ऑफिस से और फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि चल घूम के आते हैं। फिर मैंने बोला चलो, क्योंकि मैं भी पूरे दिन बोर हो गई थी घर पे बैठे बैठे। और फिर हमें दिख गया रास्ते में केक का दुकान और फिर हम रुक गए क्योंकि मम्मी को खानी थी पेस्ट्री। फिर हम दुकान पे गए, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि 9 बजे के बाद इस दुकान पे डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी पेस्ट्री थी, बट उस दिन हमने चॉकलेट वाली ली थी तो वो उसका टेस्ट सही नहीं था, तो आज हमने वो पीली वाली ली और रेड वेलवेट वाली ली और एक और ली थी, पता नहीं उसका कौन सा, ये वाला, हाँ, और ये वाला लिया था। बट ये वाले 2 लिए थे, एक हम टेस्ट करके देख रहे थे कि इसका टेस्ट कैसा, और एक मम्मी के लिए ऑलरेडी पैक करवा ली थी हमने। फिर हम चले गए थे चिकन खाने, बट चिकन से पहले ही वो प्याज देखेगा और इसको देखो, ये प्याज ही खाने लगी क्योंकि चिकन आने में थोड़ा लेट हो रहा था और चिकन आया नहीं, ये अकेली ही खाने लग गई। किसी को देना नहीं, कुछ नहीं, ना हमसे पूछा, अकेले अकेले खाने लग गई। बट हमें क्या था, हम इसे अकेले खाने देंगे, ऐसा हो सकता है। और बाहर कुछ लोगों की लड़ाई भी हो रही थी तो हम खा रहे थे और हम इंजॉय कर रहे थे उनकी लड़ाई। फिर हमने फटाफट से चिकन खाए और फिर हम निकल गए घर के लिए। बट हम घर जा ही रहे थे कि हमें रास्ते पे दिख गया आइसक्रीम वाला और हमने उससे आइसक्रीम ले ली। वैसे गाइस, ये वाली आइसक्रीम मेरी फेवरेट है, मुझे इसका टेस्ट सही लगता है। और वो अपनी जीभ दिखा रही, देख पीली हो गई। बट इसका कुछ भी फेवरेट नहीं, मैं जो भी लेती हूँ ये भी वही ले लेती है। और फिर हम चले गए घर। फिर हम घर पहुंचे घूमने के बाद। और फिर मम्मी तो ने राधिका ने गेट खोली। मुझे आ रही थी नींद क्योंकि रात भी हो चुकी थी काफी। और हम आ गए घर, अब मैं जाऊंगी सोने। और हमने मम्मी के लिए पेस्ट्री पैक कराई थी बट मम्मी खोल नहीं पा रही थी, तो मम्मी को मैंने खोल के दिया। ये वो वाला है जो वाला हमने टेस्ट करा था, और इसमें एक रेड वेलवेट है और एक का नाम बस मुझे पता नहीं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।